तो एक्सरसाइज 10D के क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ द कास्ट ऑफ 30 पैकेट्स ऑफ 8 पेंसिल्स ईच इज ₹600, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 25 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल्स ईच। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये जो पैकेट्स बने हुए हैं, तो जो 30 पैकेट्स बने हुए हैं उसमें हर एक पैकेट में 8 पेंसिल्स हैं और जो ये पैकेट्स हैं जिनको हमें फाइंड करना है वो 25 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 12 पेंसिल्स हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ पेंसिल्स हम दोनों को फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे तो देखिए, जो ये 1 पैकेट में कितनी 8 पेंसिल्स हैं जो गिवन है, जो कास्ट। तो 1 पैकेट हैज 8 पेंसिल्स, इसमें 8 पेंसिल्स हैं। तो कितने पैकेट्स हैं ऐसे? 30 पैकेट्स हैं। तो 30 पैकेट्स हैव पेंसिल्स, माने इसमें कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी? तो ज्यादा पेंसिल्स हो जाएंगी उसमें 30 पैकेट्स में। तो 1 पैकेट में इतनी है तो 30 पैकेट्स में ज्यादा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 8 इक्वल हो जाएगा 240 पेंसिल्स। इतना निकल आया आपका। अब इसके बाद देखिए, जिसको फाइंड करना है तो इसे 25 पैकेट्स हैं और 1 पैकेट में कितनी पेंसिल्स हैं इसमें? तो 1 पैकेट हैज 12 पेंसिल्स, इसमें 12 पेंसिल्स हैं 1 पैकेट में। और ऐसे कितने पैकेट्स हैं? 25 पैकेट्स। तो 25 पैकेट्स हैव पेंसिल्स कि माने इसमें कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी वो निकालना है। तो 25 पैकेट्स में ज्यादा होंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 25 × 12 का, कितना आ जाएगा? ये 300 पेंसिल्स हो जाएंगी, 300 पेंसिल्स। अब देखिए निकल आया। अब हमें कास्ट ऑफ 240 पेंसिल्स, माने 30 जो पैकेट्स थे इसकी जो कास्ट है वो कितनी? 600 रुपीज है। तो द कास्ट ऑफ, ये गिवन है, तो द कास्ट ऑफ ऐसी पेंसिल्स कितनी थी? 240 पेंसिल्स थी। द कास्ट ऑफ 240 पेंसिल्स इक्वल 600 रुपीज, 600 रुपीज है। तो अब निकालना हमें क्या है? कास्ट ऑफ 25 पैकेट्स ऑफ 12 पेंसिल्स, ये कितनी है? 300 पेंसिल है। तो इसमें पहले 1 पेंसिल की कास्ट निकाल लें। तो द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल, द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल 1 पेंसिल की कास्ट कम होगी तो जो नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, तो 600/240 इतने रुपीज। अब हमको जो रिक्वायर है कितनी? द कास्ट ऑफ, लास्ट में कितना है किसका पूछा जा रहा है? जो 300 पेंसिल्स है, तो द कास्ट ऑफ 300 पेंसिल्स इक्वल, देखिए 300 पेंसिल्स की जो कास्ट निकालेंगे तो 1 पेंसिल की कास्ट ये है, तो 300 की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी कास्ट। तो 600/240 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 300 का। अब देखिए इसको सॉल्व कर लें। तो यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये 0 और ये 0 हम कैंसिल कर दें, 1 1 0 कैंसिल हो गया। अब 24 है और 30 है तो ये 6 की टेबल में आ जाएगा। 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, ये आ गया। अब 4 से इसको हम डिवाइड कर लें 600 को, तो देखिए 4 1 जा 4 और इसको डिवाइड करेंगे 600 को, तो 4 1 जा 4, 6 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा। 6 5 4 5 जा 20, 5 टाइम्स गया और इसके बाद 4 0 जा 0। तो ये आपका निकल आया 150 × 5, ये बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 करी 2, 5 1 जा 5, 2 7, 750 रुपीज। अब ऑप्शन सब हम देख लेते हैं कि 750 रुपीज वाला ऑप्शन कौन है? तो बी में लिखा है ₹750। इसका मतलब यही ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, a rail journey of 75 kilometer cost ₹215. How much will a journey of 120 kilometer cost? माने ट्रेन की जर्नी है, उसे 75 किलोमीटर जाने की, 75 किलोमीटर की कास्ट कितनी आती है? जो टिकट बनता है वो 215 रुपीज का बनता है। तो कहा गया अगर 120 किलोमीटर जाना है तो उसकी कास्ट कितनी आएगी?
कितने रुपीज का टिकट आपको बनवाना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए अब इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, कौन सा करेक्ट है इसके लिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए 70, तो कास्ट ऑफ 75 किलोमीटर जर्नी, माने ये जो गिवन है द कास्ट ऑफ 75 किलोमीटर जर्नी, अगर 75 किलोमीटर जर्नी है तो उसकी कास्ट कितनी है, कास्ट दी है 215 रुपीज दी हुआ है। तो अगर 1 किलोमीटर की जर्नी होगी तो 1 किलोमीटर का पहले निकाल लें, क्योंकि यूनिटरी मेथड से यूज करेंगे। तो द कास्ट ऑफ 1 किलोमीटर जर्नी इक्वल, कम कास्ट होगी तो जितने किलोमीटर है उससे हम डिवाइड कर लेंगे इसको, 215 अपॉन 75 रुपीज, इतना आ जाएगा। अब हमें जो निकालनी है कास्ट रिक्वायर है जो ऑफ 120 किलोमीटर जर्नी, 120 किलोमीटर जर्नी की कास्ट कितनी होगी। तो 1 किलोमीटर की ये कास्ट है तो 120 किलोमीटर की ज्यादा होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 215 अपॉन 75 इंटू 120। अब देखें डिवाइड करें इसको, तो ये 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से 215 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से इसको 75 को डिवाइड करते हैं तो 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25। अब 5 से इसको हम डिवाइड कर लें 215 को, तो देखिए 5 4 जा 20, 4 टाइम्स गया, 21 में 20 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15। अब ये 5 से 120 भी डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 5 3 जा 15, 3 टाइम्स, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 120 को, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतार देंगे 20 हो जाएगा, और 5 4 जा 20, 5 से डिवाइड किया है तो 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस किया 2 आया, 0 उतारा 20 हो गया, 5 4 जा 20, 24 हो गया। अब फिर आगे हम अगर देख लें तो 3 और 24 कैंसिल हो रहे हैं, तो 3 की टेबल से 3 1 जा 3 और ये 3 8 जा 24, तो हमारा कितना आ गया 43 इंटू 8 ये बचा। अब 8 का मल्टीप्लाई कर लें तो 8 3 जा 24 की 4 कैरी 2, 8 4 जा 32 और 2 34, इतने रुपीज हो गया। तो द कास्ट ऑफ 120 किलोमीटर जर्नी कितनी हो गई 344 रुपीज, ये आंसर हो गया। अब देख लें ऑप्शन देख लें कौन सा करेक्ट है, तो इसमें 344 रुपीज ये फर्स्ट ऑप्शन है, तो रुपये 344, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ ए प्रोपोर्शन आर 12 21 एंड 14 रेस्पेक्टिवली, इट्स थर्ड टर्म इज, थर्ड टर्म फाइंड करना है, उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए प्रोपोर्शन में 4 टर्म्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर थर्ड टर्म को पूछा जा रहा है, तो सॉल्व करेंगे इसको, पहले सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो लेट द थर्ड टर्म बी, द थर्ड टर्म बी एक्स, थर्ड टर्म को एक्स लेट कर लिया, तो यहां पर देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका एक्स हो जाएगा और फोर्थ वाला टर्म ये हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट वाला 12 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर इसके बाद एक्स हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन कौन से नंबर, फर्स्ट वाला टर्म हो गया आपका 12, देन आपका क्या हो जाएगा ये 12 कॉमा, और इसके बाद सेकेंड टर्म आपका 21 है, 21 राइट कर लिया, थर्ड टर्म आपने एक्स लेट कर लिया, एक्स हो गया, और फोर्थ टर्म कौन सा हो गया 14 हो गया, 14 आर इन प्रोपोर्शन, माने ये प्रोपोर्शन में हो गए आपके, किसमें हो गए प्रोपोर्शन में हो गए। थर्ड टर्म को आपने लेट कर लिया, थर्ड टर्म को लेट कर लिया एक्स, तो देखिए जो फर्स्ट था फर्स्ट के प्लेस पर रखा हुआ है, सेकंड टर्म के प्लेस पर रखा हुआ है, थर्ड टर्म के प्लेस पर एक्स रख दिया गया चूंकि लेट किया गया, और फोर्थ टर्म के प्लेस पर 14 रख दिया गया। तो आर इन प्रोपोर्शन, तो फाइंड क्या करना है इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, मींस एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें क्या होता है, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो जब ये आपको पता है
तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स में कौन कौन से 21 और x है, तो 21 इंटू एक्स इक्वल, एक्सट्रीम में कौन कौन से नंबर है आउटर वाले, 12 और 14 है, तो 12 इंटू 14। अब x की वैल्यू निकालें तो x के साथ 21 मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 14 अपॉन 21। अब देखिए किससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 4 टाइम्स, और यहां पर 3 7 जा 21। अब 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो यहां पर ये आपका 2 है, 12 था ये आपका, कितना है 12, तो 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, 3 से कैंसिल हुआ। अब 7 और 14 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 टेबल से 7 1 जा 7 7 2 जा 14, कितना निकला है, x इक्वल टू 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 मीन्स कितना हो गया, x इक्वल टू 8। तो ये आपका जो थर्ड टर्म है, इट मीन्स क्या हो गया, जो थर्ड टर्म आपका निकला, थर्ड टर्म इक्वल जो लेट किया गया था x, वो हो गया 8, यही आपका आंसर हो गया। अब 8 देख लें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो 8 ऑप्शन आपका है डी में लिखा हुआ 8, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, 10 boys can dig a pitch in 12 hours. How long will 8 boys take to do it? माने किसी पिच को डिग करने के लिए, खोदने के लिए, कि उसकी खुदाई हो रही है, तो उसके लिए 10 बॉयज लगाए गए, उसको 12 आवर्स में उन्होंने कंप्लीट किया। अब कहा गया हाउ लॉन्ग विल 8 बॉयज टेक टू डू इट, अगर इसमें 8 बॉयज लगते, अगर 8 बॉयज इसको अगर पिच को बनाए, खोदे, तो उसको कितने दिन लगेंगे, तो टाइम निकालना है, कितने डेज लगेंगे या कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है आपको। तो यहां पर 10 बॉयज हमें निकालना, क्या टाइम निकालना है, तो बॉयज को पहले रखना पड़ेगा, टाइम को बाद में। तो इसमें क्या गिवन है, पहले सॉल्व करके देख लें, फिर इन 4 ऑप्शन में जो करेक्ट होगा उसमें टिक कर देंगे। तो 10 बॉयज कितने हैं, 10 boys can dig a pitch in, कितना टाइम है, 12 आवर्स, माने इनको 12 आवर्स लगते हैं, 12 आवर्स में पिच खोद लेते हैं। अब इसके बाद में अगर 1 बॉय हो, तो 1 बॉय को कितना टाइम लगेगा, 1 बॉय विल डिग अ पिच इन, कितना टाइम लगेगा इसमें, इसको भाई 1 बॉय होगा तो 1 बॉय को ज्यादा टाइम लगेगा। जब 10 बॉयज उसको पिच डिग करते हैं तो उनको 12 आवर्स लगते हैं, अगर 1 बॉय होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 12, इतने आवर्स लग जाएंगे, इतने आवर्स लग जाएंगे। अब कितने बॉयज हैं, 8 बॉयज, तो 8 बॉयज विल dig a pitch in, कितने डेज में भाई, अगर 8 बॉयज होंगे तो जब 1 बॉय को इतना टाइम लगता है तो 8 बॉयज को कम टाइम लगेगा, तो इसका मतलब उससे डिवाइड हो जाएगा, तो 10 इंटू 12 अपॉन 8। अब डिवाइड कर लें, 2 से 10 और 2 से 8 कैंसिल होगा, तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, अब 4 और 12 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, क्या आपका आ गया 5 इंटू 3, तो 5 3 जा 15 आवर्स, माने कितने आवर्स लगेंगे, 15 आवर्स लगेंगे। तो यही आपका आंसर हो गया कि अगर 8 बॉयज होंगे तो 15 आवर्स लगेंगे, तो 15 आवर्स कौन सा करेक्ट आंसर है, तो बी पार्ट में देखिए लिखा है 15 आवर्स, इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 10D कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।